शहर की सड़कें धड़क रही थीं, गाड़ियों की कतारें, लोगों की भीड़, दुकानों से आती रंगीन रोशनी, हर तरफ चहल पहल, हर तरफ शोर। जिंदगी की रफ्तार तेज, वक्त की रफ्तार से भी तेज। लेकिन इस चकाचौंध में एक राज छुपा था, एक कहानी जो दीवारों में कैद थी, एक इमारत जो शहर की रफ्तार से बेखबर खामोश खड़ी थी। शहर के बीचों बीच ऊंची इमारतों के साये में, जहां हर तरफ चहल पहल और रौनक है, वहां एक ऐसी इमारत खड़ी है जो समय के साथ खो गई है। एक पुरानी इमारत खड़ी थी जो अब बस एक खंडहर बनकर रह गई है। इसकी दीवारें धुंधली हो चुकी हैं और खिड़कियां टूटी हुई हैं। कभी ये दीवारें रंगीन और चमकदार हुआ करती थीं, लेकिन अब इन पर समय की मार साफ दिखाई देती है। कभी यहाँ जिंदगी हुआ करती थी, बच्चों की हंसी और लोगों की बातें गूंजा करती थीं। अब बस खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो दिल को चीर देती है। धूल और मकड़ियों के जालों ने इसे अपना घर बना लिया था। हर कोने में धूल की मोटी परत जमी हुई थी और मकड़ियों के जाले हर जगह फैले हुए थे। लोगों ने इस इमारत को भुला दिया था। किसी को याद नहीं कि आखिरी बार यहाँ कब कोई आया था, लेकिन इमारत शायद शहर को नहीं भूली थी। ये इमारत अब भी उन दिनों को याद करती है जब ये शहर का एक अहम हिस्सा हुआ करती थी। इसकी खामोश दीवारों में फुसफुसाहट गूंजती रहती थी। ये फुसफुसाहटें उन कहानियों की थीं जो कभी यहाँ घटी थीं। अतीत की फुसफुसाहट जिसे सुनने वाला कोई नहीं था। ये कहानियां अब बस इन दीवारों में कैद होकर रह गई हैं और इनकी गूंज अब भी यहाँ सुनाई देती है। एक कोने में कुछ पुरानी तस्वीरें पड़ी थीं जिन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। ये तस्वीरें उन लोगों की थीं जो कभी यहाँ रहा करते थे। फर्नीचर भी अब जर्जर हो चुका था। कुर्सियां और मेजें टूटी फूटी पड़ी थीं और उन पर जंग लग चुका था। प्रकृति ने भी इस इमारत को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया था। पौधे और बेलें अब इस इमारत के अंदर तक पहुंच चुकी थीं। पक्षियों ने यहाँ अपने घोंसले बना लिए थे और छोटे छोटे जानवरों ने इसे अपना घर बना लिया था। सूरज ढलते ही इस इमारत पर एक अजीब सी उदासी छा जाती थी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता, इसकी परछाइयां और भी लंबी हो जाती। चांदनी रात में ये इमारत और भी रहस्यमयी लगती थी। चांद की रोशनी में इसकी परछाइयां और भी डरावनी हो जाती थी। एक पुराना दरवाजा जो अब भी बंद था, जैसे किसी रहस्य को छुपा रहा हो। इसके जंग लगे किवाड़ अब भी किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। हवा जब इन टूटी खिड़कियों से होकर गुजरती तो पर्दे फड़फड़ाने लगते। ये आवाजें जैसे किसी भूले बिसरे गीत की धुन हो। एक पुरानी घड़ी जो एक समय पर आकर रुक गई थी। ये घड़ी अब भी उस पल को याद करती है जब समय यहाँ थम गया था। एक पुरानी डायरी जिसमें स्याही अब धुंधली हो चुकी थी। ये डायरी उन दिनों की गवाह थी जब यहाँ जिंदगी हुआ करती थी। एक टूटा हुआ आईना जो अब भी इस इमारत की तस्वीर को बिखरे हुए टुकड़ों में दिखाता था। ये आईना भी अब बस अतीत की यादें समेटे हुए था। एक पुरानी चाबी जो अब भी किसी दरवाजे को खोलने का इंतजार कर रही थी। ये चाबी भी अब बस एक भूली बिसरी याद बनकर रह गई थी। ये इमारत अब भी खड़ी है, अकेली और उदास, लेकिन अपने अतीत की कहानियों को संजोए हुए। ये इमारत अब भी उन दिनों को याद करती है जब ये शहर का एक अहम हिस्सा हुआ करती थी। रोहन, देखो ये इमारत कितनी डरावनी है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ अजीब है? हाँ यार, चलो अंदर चलकर देखते हैं, शायद हमें कुछ रोमांचक मिल जाए। वैसे भी हम यहाँ एडवेंचर के लिए ही तो आए हैं। आयशा और रोहन, दो दोस्त, शहर की गलियों में घूम रहे थे। वे दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और हमेशा नए नए स्थानों की खोज में रहते थे। ठंडी हवा में उनका हंसी मजाक गूंज रहा था। वे दोनों अपने कॉलेज के दिनों की बातें कर रहे थे और पुरानी यादों को ताजा कर रहे थे। अचानक उनकी नजर उस पुरानी इमारत पर पड़ी। इमारत की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। वे दोनों इमारत के अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। हर कदम पर उनकी धड़कनें तेज हो रही थी और तभी उन्होंने सुना एक धीमी फुसफुसाहट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके कानों में कुछ कह रहा हो। वे दोनों डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। आयशा ने धीरे से कहा, रोहन, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? रोहन ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से निकलना चाहिए। वे दोनों तेजी से बाहर की ओर भागे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बाहर आकर उन्होंने राहत की सांस ली। आयशा ने कहा, यह जगह सच में बहुत डरावनी है, हमें फिर कभी यहां नहीं आना चाहिए। रोहन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह एक अनुभव था जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। वे दोनों उस इमारत से दूर चले गए, लेकिन उनके मन में उस फुसफुसाहट की गूंज हमेशा के लिए बस गई। फुसफुसाहट तेज होती गई।
अंधेरे गलियारे में हर कोने से आती ये आवाजें जैसे किसी अनजानी भाषा में कुछ कह रही थीं। ये फुसफुसाहटें जो पहले धीमी और अस्पष्ट थीं, अब स्पष्ट और तीव्र हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी इन आवाजों को सुन रही हों और उनके साथ गूंज रही हों, दीवारों से टकराकर उनकी तरफ बढ़ती हुई। ये साए जो पहले दूर थे, अब धीरे धीरे पास आ रहे थे। हर कदम के साथ उनकी फुसफुसाहट और भी गहरी और डरावनी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये साए किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हों। आयशा और रोहन एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन उनके होंठ कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इस अजीब और डरावने माहौल में वे दोनों एक दूसरे का सहारा ढूंढ रहे थे। अंधेरे में उन्हें कुछ हलचल दिखाई दी। ये हलचल जो पहले मामूली थी, अब स्पष्ट और तीव्र हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति इन सायों को नचा रही हो। हर कोने से आती ये हलचलें उनके दिलों की धड़कन को और भी तेज कर रही थीं। साए जो दीवारों पर नाच रहे थे, ये नाच जो पहले धीमा और शांत था, अब उग्र और तीव्र हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये साए किसी अनजानी धुन पर नाच रहे हों। दीवारों पर उनकी परछाइयां जैसे किसी भयानक कहानी का हिस्सा हों, कभी धीमे कभी तेज, जैसे कोई उन्हें हिला रहा हो। ये साए जो पहले बेकाबू लग रहे थे, अब किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में थे। उनकी हरकतें जैसे किसी भयानक नृत्य का हिस्सा हों। इस नृत्य में हर कदम के साथ डर और भी गहरा होता जा रहा था। आयशा, मुझे डर लग रहा है। रोहन की आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसकी फुसफुसाहट जैसे किसी भयानक सपने से जागने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों में डर और असहायता साफ दिखाई दे रही थी। आयशा कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बस खड़ी थी, जैसे किसी गहरे विचार में डूबी हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो इस भयानक माहौल को समझने की कोशिश कर रही हो। वो बस खड़ी थी। उसकी नजरें उन नाचते सायों पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इन सायों के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश कर रही हो। ये साए जो पहले डरावने थे, अब उसके लिए एक पहेली बन गए थे। आयशा की नजरें उन सायों के हर कदम को बारीकी से देख रही थीं, जैसे वो इस भयानक नृत्य का रहस्य जानना चाहती हो। अचानक एक साया साफ दिखाई दिया। एक महिला का साया, लंबे बालों वाली, सफेद साड़ी पहने। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। आयशा और रोहन की सांसें थम गईं। डर से उनके शरीर जम गए थे। वो बस खड़े थे और उस साये को अपनी तरफ आते देख रहे थे। जैसे ही साया हमारे पास पहुंचा, वो अचानक गायब हो गया। हम अब और हिम्मत नहीं जुटा सकते रोहन। भागो! आयशा और रोहन अब और हिम्मत नहीं जुटा सके। डर के मारे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। भागो! रोहन चिल्लाया और दोनों दौड़ पड़े। वे गलियारों में भागे, सीढ़ियां चढ़े, बस उस इमारत से बाहर निकलना चाहते थे। उनके पीछे फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे उनका पीछा कर रही हो। आखिरकार वे इमारत से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बाहर की ताजा हवा ने उनके चेहरे पर थपेड़ा मारा। हम बच गए रोहन। हाँ, लेकिन वो क्या था? वे दोनों सड़क पर गिर पड़े, हाँफ रहे थे। उनकी आंखों में दहशत और राहत का मिश्रण था। धीरे धीरे उनकी सांसें सामान्य होने लगी। वे उठे और शहर की चमकती रोशनी में खो गए। शहर की चहल पहल, गाड़ियों का शोर, लोगों की भीड़, सब कुछ वैसा ही था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आयशा और रोहन जानते थे, उन्होंने उस इमारत में कुछ ऐसा देखा था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या हम इसे कभी भुला पाएंगे रोहन? मुझे नहीं लगता आयशा। शहर की चकाचौंध के पीछे अतीत की फुसफुसाहटें अभी भी गूंज रही थीं, एक याद दिलाती हुई कि कुछ राज हमेशा दबे नहीं रहते।